नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी सरकारी भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे कोई स्पेशल कोर्स करना चाहते हैं, जैसे डीसीए, पीजीडीसीए, डीएलआईएस आदि। तो यहाँ पर एक संस्था है निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मंगलायतन यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इन लोगों से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और आप लोग स्पेशल कोर्स, विभिन्न प्रकार के स्पेशल कोर्स, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं डीएलआईएस, ये लाइब्रेरियन का कोर्स है, 1 ईयर का एमबीए का कोर्स है। डीसीए है, पीजीडीसीए है, अब तो लेवल के ज़्यादातर भर्ती में समकक्ष में आता है। ये और भी बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे यहाँ पर लिखा डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी, इसकी वैकेंसी भी यूपी से आती है। डिप्लोमा इन जेएमसी, ये पत्रकारिता का कोर्स है, जो विद्यार्थी पत्रकार बनना चाहते हैं उनके लिए जर्नलिज्म का कोर्स है ये। इस तरीके के बहुत सारे कोर्स हैं जो ऑनलाइन आप लोग घर बैठे कर सकते हैं। घर बैठे का मतलब है ऑनलाइन कोर्स, डिस्टेंस लर्निंग। और यूजीसी ने तो मान्यता भी दे दी है कि अगर आप लोग कोई रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो उसके साथ में एक ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग से कोर्स कर सकते हैं। कहीं भी तरीके का कोई विवाद नहीं है। आपका जो रिजल्ट है वो डिजी लॉकर पर मिलेगा। डिजी लॉकर का मतलब होता है कि सब कुछ जेन्युइन, आपके एग्जाम भी जनवरी के महीने में हो जाएगा। यहाँ पर अधिक जानकारी आपको ये नंबर देंगे। यहाँ पर ये 2 नंबर इस संस्था के दिए हुए हैं, 63933003 647752853025। और आपको पता भी होगा कि अभी जब वैकेंसीज आई थी, स्पेशल वैकेंसीज आई थी जो यूपी से और अन्य जगह से जहाँ से भी आती हैं, तो वहाँ से कट ऑफ कितना कम जाता है। और नहीं तो सामान्य स्नातक और सामान्य जो भर्तियाँ होती हैं उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, यानी कि प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है और कुछ ना कुछ स्पेशल कोर्स इसी तरीके का करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपका समय बचेगा 1 साल पूरा पूरा। चलिए हम बात करेंगे अब पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। तो पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक जारी नहीं हुआ और उसका कारण भी समझ में आ गया कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो अब तक क्यों नहीं जारी हुआ। ये देखिए, इसलिए नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ था। सिपाही भर्ती में अब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और लिखा नीचे कि राज्य सरकार ने यूपी पुलिस का हिस्सा बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने आरक्षी व बंदी रक्षक के पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसके लिए कैबिनेट बाई सर्कुलेशन से उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा पुलिस आरक्षी सेवा चतुर्थ नियमावली 2025 तथा उत्तर प्रदेश कारागार प्रशासन व सुधार विभाग जेल वार्डर संवर्ग सेवा नियमावली 2025 को स्वीकृति प्रदान की गई है। आरक्षी व बंदी रक्षक के पदों पर भर्ती परीक्षा में अभी तक गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग करते हुए नंबर काटे जाने की व्यवस्था थी। मामला ये नहीं है, मामला आप नहीं समझेंगे किस लिए ये सब किया गया है। इसलिए ये किया गया कि लोग खाली कॉपी छोड़ रहे थे और जब क्लास टीचर कहता था कि आप करो ना इसको, तो कह देते नेगेटिव मार्किंग है। नहीं यार, हम क्यों करें। तो अब ये नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। अब कहेंगे कि खाली कॉपी नहीं छोड़ना है और इसको लेकर के देख लीजिएगा, नोटिफिकेशन में भी जानकारी दी जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरक्षी व बंदी रक्षक के पदों पर भर्ती परीक्षा में अभी तक गलत उत्तर देने पर नेगेटिव मार्किंग करते हुए नंबर काटे जाने की व्यवस्था थी। आरक्षी पद पर भर्ती परीक्षा में सही उत्तर देने पर 2 नंबर देने और गलत उत्तर पर आधा नंबर काटने की व्यवस्था थी, 1/4। बंदी रक्षक के पद पर भर्ती परीक्षा में भी नेगेटिव मार्किंग होती थी। शासन ने इसे समाप्त करने का फैसला किया था और जिसके तहत सेवा नियमावली में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती व प्रोन्नति बोर्ड नियमावली में संशोधन संबंधी अधिसूचना जल्द जारी करेगा। तो संशोधन की जो नोटिस है वो जल्द जारी होगी। आगे जानकारी यहाँ पर एक और दी गई है, भर्ती से संबंधित है। पुलिस मोटर परिवहन के मुख्य आरक्षी परीक्षा का परिणाम घोषित। उत्तर प्रदेश पुलिस मोटर परिवहन शाखा में मुख्य आरक्षी 176 पदों की 5 अक्टूबर को हुई विभागीय परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारियां दी गई हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। नए साल में टीईटी की अनिवार्यता से राहत दे सरकार। शिक्षक संघ मांग कर रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी नए पुराने शिक्षकों को टीईटी फिर से करना होगा, यानी कि जिन्होंने टीईटी पास नहीं किया है उनको टीईटी करना होगा, नहीं तो नौकरी से हाथ धोना होगा। और केवल उन शिक्षकों को छूट दिया है जिनकी सेवा केवल 5 साल बची है। तो ये शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार ऐसा कुछ नियम लाए जिससे इनको राहत मिले। अगली सूचना है कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों से निकली भर्ती की। और कल बरेली से भर्ती आई थी, विभिन्न प्रकार के पद थे और आज ये जो वैकेंसी आई है वो अलीगढ़ से आई है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें खास तौर से जो वैकेंसी है वो अंशकालिक शिक्षिका की है, पूर्णकालिक की नहीं है, कंप्यूटर की है और स्काउट गाइड एंड शारीरिक शिक्षा आदि की है। मुख्य रसोइया वगैरह की भी वैकेंसी है।
कक्षा 6 से 8 तक और नीचे 9 से 12 तक में भी है। किसकी वैकेंसी है? ये प्रधानाचार्य की वैकेंसी है। ये योग्यता लिखी हुई है और ये मानदेय है ये 30,000 रुपये, चूँकि संविदा की भर्ती होती है। और लैब असिस्टेंट की भी इसमें एक वैकेंसी है, इसमें इसको इतना मिलेगा। और कार्यालय अधीक्षक और लिपिक की वैकेंसी है और इसमें इसको मिलेगा 12,430 रुपये। ये सारी चीज़ें यहाँ पर, ये रसोईया चपरासी आदि की भी भर्ती है और इस तरीके से देना है फॉर्म भर करके। ये नीचे अगली जो सूचना है वो UPSSC की है। लेखपाल भर्ती विज्ञापन पर श्वेत पत्र की मांग। और ये लिखा हुआ है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा 2025 के विज्ञापन को लेकर के एक बार फिर से विवाद गहरा गया है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी और छात्र आंदोलन समन्वय समिति के संयोजक प्रशांत पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख करके 16 दिसंबर को जारी विज्ञापन को निरस्त किए जाने और 28 दिसंबर को संशोधित विज्ञापन जारी करने पर, यह विज्ञापन नहीं जारी हुआ है, केवल पदों का निर्धारण जारी हुआ। विज्ञापन तो वही है, केवल सीट बदली गई है नोटिस के द्वारा। ऐतराज जताया उन्होंने पूरे प्रकरण पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के चलते अनारक्षित वर्ग के मेधावी छात्रों के हितों से समझौता किया गया है। और प्रशांत पांडे के अनुसार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 16 दिसंबर को विज्ञापन जारी करके लेखपाल के लिए समान वर्ग के लिए 4,165 पद दिए थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद 28 दिसंबर को नई नोटिस जो जारी हुई है उसमें पदों की संख्या घटा दी गई है, 3,205 कर दी गई। छात्र संगठनों का कहना है कि यह बदलाव न तो पारदर्शी और न इसके पीछे कोई स्पष्ट प्रशासनिक कारण सामने आया है। उनका कहना है कि यदि पहले विज्ञापन गलत था तो सरकार ये स्पष्ट करे कि उसमें क्या त्रुटि थी और उस त्रुटि के लिए जिम्मेदार कौन था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। तो ये बातें तो स्पष्ट करके बताना चाहिए, बिल्कुल सही बात की जा रही है। और संख्या किस आधार पर घटाई गई? छात्र संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इस मुद्दे पर शीघ्र श्वेत पत्र जारी नहीं करती है या फिर 16 दिसंबर के विज्ञापन के अनुसार भर्ती प्रक्रिया नहीं बढ़ाती है तो उच्च न्यायालय शरण में प्रदेश में आंदोलन कर न्यायालय की शरण लेने के साथ प्रदेश व्यापी आंदोलन करने को बाध्य होंगे। मैं बता दूं कि कोर्ट से जाने से कोई फायदा नहीं होगा। कोर्ट जो लोग भी जाते हैं वो केवल पैसा कमाते हैं और भर्ती फंसाते हैं। आंदोलन करिए, दबाव बनाइए शांतिपूर्वक तरीके से, जिस तरीके से माहौल बनाया लेखपाल के विद्यार्थियों ने। RO वन डे वन शिफ्ट के लिए जो आंदोलन हुआ, RO पेपर लीक में रद्द कराने को लेकर के जो आंदोलन हुआ, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पिछली बार जिस तरीके से एज रिलैक्सेशन में के लिए जो आंदोलन चला और उम्र सीमा बढ़ाई गई, तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो केवल और केवल जन आंदोलन से हुई थी, दबाव से हुई थी। सोशल मीडिया, फेसबुक के साथ में सड़कों पर भी विद्यार्थी उतरे थे, उसी की वजह से ये जो चीज़ें हैं हुई थी। और विद्यार्थी ये जो चले जा रहे हैं कोर्ट, चाहे वो PC आरक्षण का मामला हो, चाहे वो PCS का मामला हो, RO का मामला हो, एज रिलैक्सेशन का मामला हो, बार बार चले जाते हैं इसमें। इसीलिए ये विद्यार्थी असफल हैं कि कोर्ट गए हैं। सब सारे के सारे विद्यार्थी कोर्ट जाने से क्या होता है, याची लाभ का सिस्टम चला है, धन कमाते हैं, धन की उगाही करते हैं। इस जितने भी संगठन हैं ये सब धन उगाही करते हैं और उससे होता ये कि ये जो संस्थाएं हैं अधीनस्थ UPSSC, UPPSC, इससे जब आप कोर्ट जाते हैं तो ये मजबूत होते हैं। इनके पास कहने का आधार हो जाता है कि अब मामला कोर्ट में जो कोर्ट कहेगी हम वही करेंगे। तो फिर विद्यार्थी भी सोचने लगते हैं कोर्ट का फैसला आएगा तब देखेंगे, तो आपका समर्थन खत्म हो जाता है। और उधर से आयोग मजबूत हो जाता है। आयोग बार बार 20 साल तक कहता रहेगा कि मामला कोर्ट में है और ये भर्ती इस याचिका के अधीन रिजल्ट दे रहे हैं, इस याचिका के अधीन हम ज्वाइन करा रहे हैं, इसी से याचिका के अधीन वेतन दे रहे हैं, और वो अधीन ही रहेगी जिंदगी भर, वो रिटायर होकर चला जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोर्ट जाइए, अंतिम विकल्प के रूप में कोर्ट जाइए। लेखपाल वाले जो लड़के जो कल ये सब कुछ हुआ आरक्षण को लेकर के जो नोटिस जारी हुई, ये केवल और केवल 2 दिन पहले, ये केवल और केवल दबाव की वजह से। और अगर ये लेखपाल भर्ती में ये लड़के कोर्ट चले जाते कि आरक्षण का घोटाला हुआ है, तो पहली बात तो जीत नहीं पाते और होता कुछ नहीं, भर्ती फंस जाती, 10 साल भर्ती फंस जाती, होता कुछ नहीं। तो मेरी सभी जितने भी कोर्ट प्रेमी जो भी लोग हैं उनसे मैं कहूँगा कि जब भी इस तरीके की बात हो तो कोर्ट का जो रास्ता है वो अंतिम रास्ता अपनाएं। पहले जो जिस तरीके से दबाव बना सकते हैं आप लोग सरकार पर, जिस तरीके से भी उस तरीके से दबाव बनाएं। अगर एज रिलैक्सेशन का जो मामला हुआ था यहाँ पर LT वगैरह में, अगर आप लोग कोर्ट नहीं जाते तो वहाँ पर भी लाभ मिल सकता था। लेकिन बार बार भी ये कि हमारे पक्ष में जज साहब बोले हैं आर्डर आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो मामला पूरा फंस जाता है। और ये बात सही है कि सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए, और ऐसा नहीं हो कि सरकार ने आरक्षण और जाति और कोर्ट के चक्कर में दबाव में इस तरीके के निर्णय ले लिया हो। ये बात तो सही कि स्पष्ट होना चाहिए कि मामला था क्या। और हालांकि ये जरूरी नहीं है कि आरक्षण में, ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि 40, 27, 21, 10 ये जो चल रहा है इस समय, इस जरूरी नहीं कि इस तरीके से आरक्षण का पालन किया जाए। बहुत सारी भर्तियां हैं
उसमें इस तरीके का नहीं होता है, क्योंकि बैकलॉग की भर्ती नहीं आती है। जिस तरीके से अधियाचन आता है उसी तरीके से विज्ञापन जारी होता है। अगली सूचना है पीटी कट ऑफ को लेकर। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोगों को क्या राय है। आप लोगों को लगता है क्या कि कोर्ट आपके पक्ष में कभी फैसला देगा? 1000 मुकदमे करोगे तब जाकर के एक फैसला देगा सिंगल बेंच, डबल बेंच से वो भी खत्म हो जाएगा। और पीईटी परीक्षा में पूर्व घोषित कट ऑफ की मुख्यमंत्री से मांग। और कल मैंने इसको लेकर वीडियो भी बनाया था। कल मोनू पांडे और बहुत सारे जो छात्र हैं उन लोगों ने सीएम और सचिव और यूपी चेयरमैन सभी को प्रयागराज प्रशासन के द्वारा ज्ञापन दिया था। ये देखिए, मुख्यमंत्री को एक विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और मुख्य सचिव को भी पत्र के जरिए मांगों की जानकारी दी गई है। भर्तियों का कहना है कि पीईटी का उद्देश्य विभिन्न भर्तियों के लिए योग्य भर्तियों को मुख्य परीक्षा तक प्रदान करना है और ना कि अंतिम चयन करना है। इसके बावजूद वर्तमान व्यवस्था में कट ऑफ ना तो पहले से तय होती है और ना घोषित की जाती है। जैसे यूपी में ही सुधार की बात है, क्या मतलब उठ जाएंगे तो कुछ होगा जाएगा क्या? कुछ नहीं हो। इसके लिए व्यापक दबाव नहीं बना पा रहे हैं आप लोग, इसीलिए नहीं हो पा रहा। यूपी में जैसे कॉमन कट ऑफ का मुद्दा हो और या तो और परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं करता है, मार्कशीट जारी नहीं करता है यूपी के अभी भी सभी बच्चों की कट ऑफ जारी करके छुट्टी ले लेता है। बहुत सारी चीज़ें यूपी में। लेकिन इसके लिए विद्यार्थी, कुछ ही विद्यार्थी हैं जो जागरूक हैं, जो वीडियो को शेयर करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं। मेरे चैनल के द्वारा तो रोज़ जानकारी दी जा रही है आप लोगों को। ट्रिपल की एक और सूचना जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक भर्ती थी सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक की 1828 पदों की। तो इन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। 13 जनवरी से लेकर के 12 फरवरी तक इन विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और 100 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। 3475 विद्यार्थियों को बुलाया गया है। यूपी ने अभी यूपी गति थोड़ा सा धीमी हो गई थी और छुट्टियां वगैरह हैं, लेकिन अब यूपी फिर से अपनी रफ्तार पकड़ेगा। और अभी जो अगली नेक्स्ट डीवी की जो नोटिस हैं वो आपकी वीडियो की, एजीटीए की, जूनियर असिस्टेंट 5512 आदि की जारी होंगी। और वहीं पर अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें तो यूपी से जो रिजल्ट जारी होने वाले हैं, आई टेस्टिंग, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑडिटर 530, फूड एनालिस्ट, ड्रग एनालिस्ट और आदि के रिजल्ट जारी होंगे। जिनमें से सबसे पहले जो रिजल्ट जारी होने हैं वो आई टेस्टिंग, एक्सरे और ऑडिटर के हैं, जो कि इसी महीने ये रिजल्ट जारी हो सकते हैं, जनवरी के महीने में ही। और नेक्स्ट मंथ आपके फूड एनालिस्ट आदि का रिजल्ट जारी हो सकता है, चाहे फूड एनालिस्ट हो चाहे वो ड्रग एनालिस्ट हो। ये दोनों रिजल्ट लास्ट फरवरी या मार्च के महीने में, ज़्यादा संभावना है कि मार्च के महीने में ये दोनों रिजल्ट जारी होंगे। लेकिन अभी जो प्राथमिकता है वो आई टेस्टिंग, एक्सरे और ऑडिटर की है। अगली जो सूचना है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग की है। जूनियर इंजीनियर के पदों पर उम्मीदवार करें आयोजन और ये वैकेंसी आई है 2809 पदों पर और इसकी लास्ट डेट 12 जनवरी है। और ये वेबसाइट नीचे यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड से भी 714 पदों पर वैकेंसी है। लास्ट डेट 15 जनवरी है। 18 से 27 के बीच के युवा आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल से 474 पदों पर भर्ती है। मेडिकल, सोशल वर्कर और अन्य पद हैं। इसकी लास्ट डेट 7 जनवरी है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ITI 215 पदों पर वैकेंसी है, टेक्नीशियन आदि की। इसकी लास्ट डेट 12 जनवरी है। अगली सूचना बिहार की है, गुड न्यूज। 5500 लाइब्रेरियन, 7000 विशेष शिक्षकों की होगी बहाली। TRE 4 25,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए 14 तक प्रस्ताव, यानी कि 14 तारीख तक हम भेज देंगे BPSC अधियाचना। और लिखा है विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षकों की भी होगी नियुक्ति। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था शिक्षा मंत्री ने और बहुत सारी घोषणाएं की थी। और दिव्यांगजनों के लिए एक भर्ती, उसकी भी बात कही थी, इसमें नहीं लिखा है 7000, ये लिखा तो है यहाँ पर नीचे, ये देखिए लिखा है। सुशील कुमार ने बताया कि दिव्यांग कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए 7000 शिक्षकों की अधियाचना BPSC को भेज दिए। तो ये भी एक स्पेशल वैकेंसी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए, पुस्तकालयाध्यक्ष की 5500 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। और BPSC की अधियाचना 10 से 14 जनवरी बीच भेज दी जाएगी और 25,000 पद होंगे उसमें, और इसका विज्ञापन भी जनवरी में आएगा। तो ये 2-3 वैकेंसीज हैं जो जनवरी में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके काम का हो तो लाइक बस कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।